अगर मैं आपसे कहूं कि एपस्टीन फाइल आने से पहले इन 4 भारतीयों का नाम सामने आ चुका है, अभी ये नाम सुनोगे ना तो कहोगे कि भाई साहब छी, घिन आती है ऐसे लोगों को देखकर जो हमारे ऊपर राज किया करते हैं। छी, इनको हमने वोट दिया था ये काम करने के लिए। हां भाई साहब, इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि आपके प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है, लेकिन साथ ही साथ बाकी और कौन वो 3 हैं जिनका नाम सामने आ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि एपस्टीन फाइल है क्या? जब ये एपस्टीन फाइल आएगी तो इसके अंदर कौन कौन सी फोटो दिखाई जाएंगी, क्या क्या है इसके अंदर आइए झांक कर देखते हैं। क्योंकि पूरी की पूरी रिसर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से जानकारी पता चली कि एपस्टीन फाइल केवल एक फाइल नहीं है, इसके कईयों फेज हैं। आप जान सकते हो 4-5 किताब है और उस किताब के अंदर ये पूरे के पूरे कांड लिखे गए। लेकिन क्या कांड लिखे गए हैं? तो देखो, एपस्टीन कोई किताब नहीं और कोई फाइल भी नहीं, असल में एपस्टीन एक आदमी का नाम है। वो आदमी कुछ इस तरीके से दिखा करता है और कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छा दोस्त था। अरे सन 2000-2001 के अंदर, 1999 के अंदर 4-5 साल यार ये लोग काफी अच्छी घनी मतलब मित्रता रखे थे। उस टाइम मतलब बिजनेस के डील के लिए ये दोनों आपस में रहते थे। और एपस्टीन तो खुद कहता था कि डोनाल्ड ट्रंप को मेरे बारे में सारी चीजें पता है कि मैं कौन कौन से धंधे करता हूं। असल में इसका धंधा ये था जैसे सेक्स ट्रैफिकिंग और जो लड़कियों का इधर उधर यौन शोषण, छोटी बच्चियों का, गरीब लड़कियों को पकड़ना, उनको पैसे देना, वो पैसे में जब लालच में आ जाएं तो उनसे गलत काम करवाना, फिर उसके बाद कहना कि तुम और लड़कियों को पकड़ कर लाओ। तो इस तरीके से कर करके इसने पूरी की पूरी चेन बना दी थी। और फिर इसने एक आइलैंड खरीदा, उस पर घर बनवाया और घर बनवाने के बाद वहां अमीर अमीर लोगों को बुलाता था, क्योंकि मतलब पुलिस ना पकड़ ले तो भैया आइलैंड पे वहां कहां पुलिस पहुंच पाएगी, वैसे वहां नहीं पहुंच पाती जहां पर पहुंचना चाहिए। तो मतलब इसका इतनी बड़ी पावर थी ना कि भाई साहब ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से यूं ही मिल लेता था या मिलवा देता था। सन 1993 के अंदर 1953 के अंदर इसका जन्म हुआ था और ये अपना पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए शुरुआत में ये प्रोफेसर का काम किया था। पहले टीचर था ये, लेकिन मैथ साइंस का अच्छा टीचर होने के बाद असल में पेरेंट्स से, जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं उनसे अच्छा संबंध बन गया और उसी में से कुछ अमीर पेरेंट्स थे उनसे भी अच्छा संबंध बन गया इसका। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक पेरेंट्स ने इसे कहा कि आओ तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो पैसा उसा संभालने के, मतलब मैथ अच्छी थी तो पैसा उसा संभालने के लिए इसको दे दिया गया। धीरे धीरे यह बहुत बड़ा फाइनेंशियर बन गया और धीरे धीरे बिलियनर बन गया। मतलब 8,000 करोड़ से जिसके पास ऊपर होते हैं उसे बिलियनर कहा जाता है। तो ये बिलियनर बन गया। फिर उसके बाद और पैसे कमाने के लिए फिर ये लड़कियों का तस्करी इधर उधर करने लगा। क्या करता था मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं एकदम एग्जैक्ट। असल में लिटिल सेंट जेम ये इसका ना टापू था। टापू मतलब आइलैंड मान सकते हो। और यहां पर इसने आलीशान घर बनवाए थे। और घर जानते हो क्यों बनवाए थे? यहां पर अमीर अमीर लोगों को बुलाता था, कहता था जो आपको सुख चाहिए ना वो सुख मैं दूंगा आपको। लड़कियों का चाहिए, घर का चाहिए, ऐशो आराम का चाहिए, जो सुख चाहिए मैं सारे के सारे आपको सुख देने को तैयार हूं। लेकिन हाँ, उसके लिए चार्ज करता था मोटा पैसा। तो अमीर अमीर लोगों को बुलाता था। यहां पर कोई दिक्कत भी नहीं है, अमीर अमीर लोग